बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाली वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद जिले में एक फूफा अपनी ही भतीजी के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने भतीजी के पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शादी के कुछ ही दिन बाद प्रियांशु नाम के युवक की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के मास्टरमाइंड फूफा जीवन सिंह को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। पिछले महीने 24 तारीख को लेम्बो खाप मोड़ के पास जो रास्ता अंदर जाता है, उस रास्ते में प्रियांशु सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। अग्रतर अनुसंधान में औरंगाबाद पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया था, जिसमें प्रियांशु सिंह की पत्नी भी शामिल थी। और उस समय भी आप लोगों को बताया गया था कि प्रियांशु सिंह की पत्नी जो है, जिसका अपने फूफा जो है, अपने फूफा 65 साल की जो उम्र है जिनकी, उनके साथ नाजायज संबंध था। और चूंकि शादी के बाद गुंजा नाम की लड़की थी, गुंजा अपने परिजनों से, अपने फूफा जी से बात नहीं कर पा रही थी और उसके पति के द्वारा इसमें विरोध उत्पन्न कराया जा रहा था, और उसके फूफा जी और गुंजा ने आपस में मिलकर एक प्लानिंग की थी और प्रियांशु की हत्या उस दिन 24 तारीख को करवा दी थी। उस घटना में गुंजा के फूफा जी जो है, जिनका नाम जीवन कुमार है, इनकी गिरफ्तारी राजस्थान में कर ली गई है। इस घटना के लिए एक SIT का गठन किया गया था मेरे द्वारा SDPO सदर 1 के नेतृत्व में, और इस SIT के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। जीवन सिंह जो है वो गिरफ्तारी के डर से पहले ये रांची गए थे, फिर रांची से ये दिल्ली गए थे और फिर दिल्ली से जाकर ये राजस्थान में छुप कर बैठे हुए थे। हमारी टीम जो है लगातार आसूचना संकलन कर रही थी और राजस्थान पुलिस की मदद से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तारी करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको यहाँ पर लाया गया है और आज उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि गुंजा की शादी जो है वो इनको बिना बताए कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने पहले 2 बार गुंजा की शादी को कटवा दिया था। और जब इनको जानकारी हुई और जब इन्होंने बात की उससे, तो इन लोगों ने उसी समय प्लानिंग कर लिया था कि हम शादी के बाद भी लगातार मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन जब गुंजा के पति के द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन किया जाने लगा और उसने गुंजा का एक मोबाइल जब्त कर लिया था, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जीवन सिंह ने एक नया मोबाइल उसको भिजवाया था, जिससे ये लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी बात करने में लगातार प्रॉब्लम हो रही थी और मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी कारण से इन लोगों ने प्लान बनाया और उसकी हत्या करा दी। जो शूटर हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, जिसके द्वारा हत्या की गई है, उनकी पहचान हो गई है। उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, लेकिन SIT जो है लगातार उनके पीछे लगी हुई है और कुछ ही दिनों में सभी शूटर्स की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस तरीके से इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है जीवन सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कितने शूटर? 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों की बात अभी सामने आई है और चारों लोगों की पहचान करते हुए गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शूटर जो थे वो स्थानीय थे या बाहर से हायर के? ये लोग सभी के सभी झारखंड के डाल्टनगंज के आसपास के रहने वाले हैं। वहां से ये लोग आए थे और घटना करके वापस वहीं चले गए थे। सभी शूटर्स की पहचान झारखंड के रहने वाले लोगों के रूप में ही हुई है। कितने दिन रिमांड पर रखा गया? अभी तो 3 दिन का रिमांड वहां से हम लोगों ने ट्रांजिट रिमांड लिया था। अभी अगर आवश्यकता पड़ने पर पुनः पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इस अभी जेल जाएंगे यहाँ की? फिर नहीं, ये यहीं पर जेल जाएंगे। इनकी गिरफ्तारी इसी कांड में हुई है। तो वो कितने पैसों का कोई लेन देन जो 10 लाख रुपए की बात हुई थी हत्या करने के लिए। 2 लाख रुपए एडवांस शूटर्स को दिया गया था। 8 लाख रुपए अभी तक इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।